मेरे पास एक नौजवान आया और उसने कहा, शराब पीते समय तनाव कम हो जाता है, सारी चिंताओं को भूलकर मैं चैन से सो जाता हूँ। मुताबिक रोज थोड़ी मात्रा में शराब पीने से हृदय संबंधी रोग भी नहीं होता। क्या यह सच है? मैंने हंसते हुए पूछा। पहले तो वे लोग कहते थे, रोज एक सेब खाओ, डॉक्टरों को दूर भगाओ। क्या उन लोगों ने सेब को शराब में बदल डाला है? दरअसल शराब पीते समय क्या घटता है, आपके अंदर एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया चलती है और वह आपकी उत्तेजना को कम करती है। आप उसी को शांति मान लेते हैं। एक प्याला शराब पीने से इतनी शांति मिल जाए तो मटका भर पीने पर कई गुना शांति आनी चाहिए, है ना? पीकर देखिए क्या होता है। वास्तव में शराब आपको शांति नहीं देती, बल्कि वह आपको मंद बनाती है। बताइए, आप जीवट के साथ रहना पसंद करते हैं या नहीं? क्या होश हवास भूलकर परे रहने का नाम जिंदगी है? आपने देखा होगा, जो लोग दूसरे समय शांति से रहते हैं और शालीनता का व्यवहार करते हैं, वही शराब पीते ही उधम मचाने लग जाते हैं। शराब पीने के बाद अपना नियंत्रण खोकर किए गए अपराधों के लिए जेल की सजा भुगतने वालों से पूछिए, वो आपको बताएंगे। आप खुद निरीक्षण करके देखिए, शराब आपके लिए हितकारी है या नुकसानदेह? आपको अपने बारे में परवाह है, तभी आप जिंदगी को महसूस कर रहे हैं। जिंदगी को तीव्र बनाना है तो उसके बारे में जागरूकता में तीव्रता लानी होगी, है ना? सोच कर देखिए, शराब जैसी नशीली वस्तुएं आपकी जागरूकता को तीव्र बनाती है या मंद करती है? अगर आप जानबूझकर अपनी जागरूकता को मंद बनाते हैं तो आप पूर्ण रूप से नहीं जी रहे हैं, आधी अधूरी जिंदगी जी रहे हैं। एक बार शंकरन पिल्ले जिस बार में बैठे थे, वहां एक अमेरिकन सज्जन दाखिल हुए। उन्होंने घोषणा की, जो भी आदमी बिना रुके बियर की 10 बोतलें पिएगा उसे $200 का इनाम मिलेगा। सभी चुप। शंकरन पिल्ले उठकर बाहर चले गए। पूरे 30 मिनट बाद लौटे और लौटते ही बोले, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूं। एक के बाद एक बियर की 10 बोतलें बिना रुके पीकर दिखाया। अमेरिकन चकित रह गया। पुरस्कार की रकम देने के बाद उसने शंकरन पिल्ले से पूछा, अच्छा तो यह बताइए, आप पहले किस लिए उठकर बाहर गए थे? शंकरन पिल्ले ने कहा, मैं बाजी जीत पाऊंगा या नहीं, इसकी जांच करने के लिए पास वाले बार में जाकर बियर की 10 बोतलें पीकर देखी। क्या इस तरह के पियक्कर लोग चैन और आराम के लिए शराब पीते हैं? मैं इस बात का फैसला नहीं कर रहा हूं कि शराब पीने वाले लोग अच्छे या बुरे हैं। मैं आपसे यही कहता हूं, आप खुद गौर करें, शराब आपके लिए अच्छी है या बुरी? एक बात और समझ लीजिए, शरीर एक अद्भुत यंत्र है जो आपकी कल्पना से परे है। इस यंत्र को आप क्षमता के साथ तभी संचालित कर सकते हैं जब आप इसे हमेशा शांत रखें। इसके लिए आवश्यक है बस पूरी जागरूकता। दुख, विराग, क्रोध, असमंजस आदि मनोदशाओं की भांति शराब भी आपकी जागरूकता को मंद बनाती है। आनंद में रहना ही सभी जीवों की सहज स्थिति है। इसी के अनुरूप आपका सृजन हुआ है। अनावश्यक विचारों से मन को कूड़ा बना लेने के बाद शराब पीने पर शांति मिलेगी, ऐसा सोचना कितनी बड़ी बेवकूफी है। आनंद में रहने के लिए आपको किसी चीज के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुख से रहने के लिए आपको चीजों की सहारा लेना पड़ता है। सुख पाने के लिए किसी चीज का सहारा लेते समय आप यह सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि वह शरीर के लिए हानिकारक है या नहीं। मैं या आप बाहरी उपकरणों की सहायता से
आनंद का उत्पाद नहीं कर सकते। सिगरेट, शराब जैसी महत्वपूर्ण आदतों से आनंद नहीं पैदा कर सकते। उनसे आपको जो मिलने वाला है वह आनंद नहीं है, बस एक अस्थायी सुख है। एक चरण में आकर आप उसके गुलाम बन जाते हैं। किसी का भी गुलाम होना आनंद की स्थिति नहीं है। सुखी से रहने के लिए चिंताओं को भूलना चाहिए। चिंताओं को भूलने के लिए ही पीता हूं, यूं कहने वाले लोग सुविधापूर्वक एक चीज को भूल जाते हैं। नशा उतरते ही वह चिंता अभी तक उसे दबाए रखने के आक्रोश के साथ फिर से सिर उठाती है। दो युवक बार में शराब पी रहे थे। पहले ने कहा, यार अपन दोनों के लिए मैंने 2 लड़कियां देख रखी है। दूसरे ने पूछा, क्या वे खूबसूरत दिखती हैं? चंद प्याले अंदर गटक जाओ तो कोई भी लड़की सुंदर दिखने लगेगी। पहले ने जवाब दिया। दोनों ने डगमगाते हुए एक घर के किवाड़ पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाली लड़की की ओर इशारा करते हुए पहले ने पूछा, कैसी है, खूबसूरत दिखती है? दूसरे ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, उसके लिए प्यालों में पीना काफी नहीं है, मटकों में पीना होगा। आपकी चिंताएं भी ऐसी ही होती है। प्यालों में पिएंगे तो वे मटकों में मांगेंगे। मूर्खतापूर्ण तरीके से सुख की तलाश में जाने और आनंद की स्थिति में रहने के बीच करोड़ों सूर्य नक्षत्रों की दूरी है। एक चीज समझ लीजिए, सिगरेट या शराब पीने से आपको कोई सुख प्राप्त नहीं होता। उसमें आपकी जो तीव्र आसक्ति होती है वही उस सुख को लाती है। संपूर्ण रूप से लगन ही आनंद का मूल स्रोत है। आप इच्छा पूर्वक और पूरी लगन के साथ काम करके देखिए, उसमें जो प्राप्त होगा वही सच्चा आनंद है। सोचकर देखिए, जब आपके दिमाग में नशा चढ़ा था, क्या चिंता अपनी जगह खाली करके चली गई थी? नहीं, वह तो उसी जगह जमकर बैठी हुई थी। सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए उसकी ओर से मुंह मोड़ बैठे थे। चिंताओं को भूलने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करना शेर से बचने के लिए उसके साए में छिपे रहने के बराबर है। समस्याओं से बचने का विचार न कीजिए, उसका सामना करते हुए समाधान ढूंढना ही बुद्धिमानी है। अगर आपकी खुशी किसी चीज पर आश्रित हो तो किसी भी समय आपकी जिंदगी से उसके हट जाने की संभावना आपकी गर्दन पर तलवार की तरह लटकती रहती है। या तो वह चीज अपने आप हट सकती है, या डॉक्टरी सलाह, सरकारी कानून या आपके समाज द्वारा जबरदस्ती हटाई जा सकती है। जब उसकी मनाही होती है, आपकी खुशी में भी रोक लग जाती है। उसके छूट जाने की आशंका ही आपके लिए असाध्य दुख का कारण बन जाएगी। किसी क्लब में एक व्यक्ति बैठा था जिसकी देह सूख कर सिकुड़ गई थी। उसके पास एक नौजवान आया। आप रोज कम से कम 40 सिगरेट पीते हैं, शराब की 6 बोतलें पी लेते हैं। इसके बावजूद इतने सारे वर्षों को लांघकर आप बुढ़ापे में जी रहे हैं। रोज रोज मुझे उपदेश देने वाले मेरे पिताजी के पास आपको ले जाना चाहता हूँ। मेरे साथ चलेंगे दादाजी? दादाजी? अरे मेरी उम्र सिर्फ 22 साल ही है भाई, उसने उत्तर दिया। यूं 20 साल की अवस्था में ही क्या आपके शरीर में 60 साल की जैसी बुजुर्गी आनी चाहिए? सोचकर देखिए। खुशी समझकर आप जिसके पीछे जाते हैं वही आपके दुखों का मूल कारण बन जाती है। माना कि आपने थोड़ी सी खुशी पाने के लिए पी थी, लेकिन एक ऐसा सुख भी है जो आपको मंद बनाए बगैर अपार मात्रा में प्राप्त हो सकता है। मैं यही कहता हूं कि आप उसकी ओर ध्यान दीजिए। इससे आप हर समय जागरूकता के साथ हर समय भरपूर आनंद में जी सकते हैं। उस अमृत का पान करेंगे। ईसा योग केंद्र में आइए।